प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वृत्तिगत चैप्टर का अध्ययन कराऊंगा। उसके अंदर टॉपिक हमारा है एक समान वृत्तीय गति। इसके अंतर्गत जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर अचर चाल से चलता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। इसको हम अब एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे बेटा। ये एक वृत्तीय पथ है। इस पे हमने O को केंद्र माना है और एक प्रारंभिक बिंदु A लिया है जिस पर कोई कण है v वेग से गतिमान है अचर चाल से। उसके बाद एक दूसरा हमने स्थिति ली है जिस पर भी कण v वेग से चल रहा है और फिर तीसरा हमने दिखाया है और इसके बाद मैंने एक चौथा बिंदु भी लिया है जिस पर दिखाया जा रहा है कि वो v वेग से चल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी बिंदुओं पर जो हमारा कण है उसकी चाल जो है नियत है तथा इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या जो होगी बेटा वो स्मॉल r है। अब इसमें तो आपको हर एंगल से समझ में आ रहा है और यहाँ पे अचर चाल होने के कारण से इस गति को हम इस कण के लिए बेटा जो भी इस वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है वह हमारा एक समान वृत्तीय गति कहलाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हमारी परिभाषा है बेटा। इसमें मेरे ख्याल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। धन्यवाद बच्चों। हमारा अगला टॉपिक है कोणीय विस्थापन। इस टॉपिक के अनुसार जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर चलता है तब किसी क्षण कण का त्रिज्य सदिश कण की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण से घूमता है उस कोण को उस क्षण कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसको अब हम चित्र की मदद से समझेंगे बेटा। ये एक वृत्तीय पथ है और उस पर हमने एक बिंदु P लिया है जो प्रारंभिक बिंदु कहलाएगा और उसका केंद्र O है बेटा। इसकी त्रिज्या स्मॉल r। कुछ समय के फलस्वरूप वह आगे जब बढ़ता है तो वह कोणीय विस्थापन θ1 तय करता है। मान लेते हैं ये दूरी आप t1 समय में तय करता है और बिंदु Q तक पहुंचता है। उसके बाद अगले समय अंतराल पर जैसे t2 समय पर और यह बिंदु M पर पहुंचता है और कोणीय विस्थापन बेटा θ2 तय करता है। जैसा चित्र में आपको बताया जा रहा है, समझ में आई होगी मेरी बात। अब आप कोणीय विस्थापन जो डेल्टा थीटा कहलाता है, अतः हम जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण जिसका मान डेल्टा थीटा है बेटा, इस चित्र से देखा जा सकता है, जो कि θ2 माने θ1 को बतलाएगा बेटा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी बेटा। चाप हमारा देख रहे हैं डेल्टा S हो जाएगा और त्रिज्या हमारी स्मॉल r है। एक हमको सूत्र मिल जाएगा कि डेल्टा थीटा और डेल्टा S बटे r। इसमें कोई समस्या नहीं होगी बेटा। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन यह विमाहीन राशि तथा यह सदिश राशि है। तो बेटा ये बात क्लियर हो गई है और आपको समझ में आ भी गया होगा मेरे ख्याल में। कोई समस्या आपको नहीं होगी। अगला टॉपिक बेटा हमारा कोणीय वेग है। इसके अनुसार
कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं बेटा। अच्छी तरह आप जानते हैं कोणीय विस्थापन की जो भी दर होगी वही कोणीय वेग कहलाता है बेटा। इसमें कोई समस्या आपको नहीं हो बेटा होगी। ओके, अब ये समझ में आ गया होगा बेटा। इसके आगे क्या होगा, इसे ओमेगा से प्रकट करते हैं। परिभाषा से ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसका मात्रक यथा डेल्टा थीटा आप जानते हैं रेडियन बटे सेकंड, व विमा ऊपर डेल्टा थीटा विमाहीन राशि है बेटा, और टी का है t-1 होता है। यह सदिश राशि है। इस चीज को हम चित्र से समझेंगे बेटा, परिभाषा को। ये एक वृत्तीय पथ है बेटा, और एक केंद्र बिंदु O तथा एक बिंदु प्रारंभिक हमने P लिया है, r त्रिज्या का पथ है यह v वेग से इस पर गतिमान है बेटा। एक चक्कर के लिए ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा, एक चक्कर जब पूरा लगाया गया बेटा तो वो 360 डिग्री अर्थात 2 पाई के बराबर होगा, और एक चक्कर लगाने पर वह एक रिवोल्यूशन होगा तो वो आवर्तकाल के बराबर होगा बेटा, वो टी हो जाता है। जहां कैपिटल टी आवर्तकाल होता है। अब हम जानते हैं कि 1/T हमारा आवृत्ति होता है बेटा, अतः ओमेगा बराबर 2 पाई n, जहां n हमारा आवृत्ति है बेटा, n कण की आवृत्ति है। इसमें आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी बेटा, अच्छी तरह समझ गए होंगे। उम्मीद है आपको। धन्यवाद।